जोया साहब ने, हसनात यूनुस बिलोई साहब एडवोकेट ने, उसके बाद अली अकबर जोया साहब ने, हाफिज नोमान साहब ने, राय बरार साहब ने, हमारे सीनियर क्लर्क बल्कि उस्ताद हमारे सारों के अब्दुल खालिक शहीन साहब ने। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस टॉपिक का इस्तेमाल हमारी आम फैम जो लिटिगेशन है, जो प्रैक्टिस है कोर्ट्स में, बहुत कम उसका इस्तेमाल होता है और बहुत कम लोगों ने आपको पहले इसकी अवेयरनेस शायद दी होगी। अब एक बंदे का अगर कोई मनी डिस्प्यूट है और वो मनी डिस्प्यूट की बाबत अब उसने किसी बंदे को पैसे दिए हुए हैं और वो पैसे काफी अर्सा से इस्तेमाल कर रहा है, तो जिस वक्त उसने पैसे दिए हैं उस वक्त जो करेंसी रेट और वैल्यूएशन है उस पैसे की उसमें, और आज जिस और जब गुजर वक्त के साथ साथ उसकी वो पैसा डीवैल्यू हो जाता है महंगाई के हिसाब से और जो है वो बाकी असरात की वजह से, तो जब वो उसकी रिकवरी के लिए सूट फाइल करता है, तो अगर कल कला को उस बंदे ने उसके 10 साल बाद रिकवरी होती है, 12 साल बाद रिकवरी होती है, 14 साल बाद रिकवरी होती है या 5 साल बाद रिकवरी होती है, तो अगर उसको सिर्फ वही ओरिजिनल अमाउंट मिलती है और वो ओरिजिनल अमाउंट ही कोर्ट उसको दिलवाने का हुक्म देती है, तो फिर उसको उस रिकवरी का फायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जो वैल्यू उसके पैसों की थी वो कम करके कम हो के आधी से भी कम रह जाती है और उसकी जो चीजें अफरातजार की वजह से चीजें जो होती हैं वो ज्यादा महंगी से महंगी होती चली जाती हैं। तो इसलिए हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर एक ऐसा सेक्शन मौजूद है जो जिसके तहत जो है वो कोर्ट को इख्तियार है कि जब मनी डिग्री होगी तो फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट से, जब उस बंदे ने पैसे लिए, और फ्रॉम द डेट ऑफ रिकवरी तक उस अमाउंट को राजुल वक्त हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए, सारे महंगाई के तनासब को, वैल्यूएशन ऑफ मनी को मद्देनजर रखते हुए उस अमाउंट को एग्रीगेट करते हुए कोर्ट को इख्तियार है कि उसके लिए उस पर एडिशनल अमाउंट जो है वो उसको एज ए कंपनसेशन, जिसे आम फैम उस सेक्शन के सेंस में इंटरेस्ट कहा गया है, वो भी जो है वो दिलवाने का जो है वो इख्तियार रखती है। मेरी मुराद जो है वो सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी से है, जिसमें कोर्ट को मुकम्मल तौर पे इख्तियार है कि वो जो मनी डिग्री होगी, मनी डिग्री उस बंदे के लेने से, यूटिलाइजेशन पीरियड से, और जब तक वो अगले बंदे की रकम अदा नहीं कर देता तब तक उसको जो है वो एग्रीगेट करके उस पर जो है वो इंटरेस्टेड अमाउंट जो है वो उस बंदे को एडिशन के तौर पे दिलवा सकती है ताकि उसका कंपनसेशन हो जाए। इसके लिए दफा 34 की सब क्लास 1 में ये मामला जो कंपनसेशन और इंटरेस्ट वाला वो दिया गया है। अब अगर एक डिग्री मनी डिग्री की सादर हो गई तो मनी डिग्री में साइलेंट है कि इसको क्या कोई एडिशन अमाउंट दिलवाई गई है या नहीं दिलवाई गई, या इसके जो है वो इसमें कितनी ज्यादा अमाउंट वसूल करनी है। तो इसका मतलब इसका 34 की सब क्लास 2 के मुताबिक ये होगा कि कोर्ट ने उसको एडिशन अमाउंट देने से या इंटरेस्ट देने से जो है वो इनकार कर दिया है, इसलिए डिग्री खामोश है। इसका मतलब ये नहीं कि ईच एंड एवरी केस में जो है वो एज ए कंपनसेशन वो या इंटरेस्ट की रकम देंगे। जहां पे कोर्ट सूटेबल ये समझेगी कि जिस बंदे ने मैला फाइडली ये रकम इसकी इस्तेमाल की है, उससे ये रॉन्गफुली जो है वो गेन करता रहा है, तो कोर्ट को इख्तियार है कि वो दफा 34 के तहत जो है वो उसके एडिशन के तौर पे बतौर इंटरेस्ट सेक्शन 34 के तहत उसको जो है वो अमाउंट रिकवरी ऑफ डिग्री की मनी में रकम लेने से लेकर रकम की अदायगी तक के पीरियड की जो रकम है एडिशन के तौर पे दिलवा सकती है। उसके बाद इस पे जो है वो मुख्तलिफ जजमेंट्स जो है वो मौजूद है, यानी हर ईच एंड एवरी केस में उस बंदे के कंडक्ट को, करेक्टर को और उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ मनी को और उस मनी से उसकी गेनिंग की पोजीशन को देखते हुए ये इसका फैसला किया जाएगा। उसको एज ए मैटर ऑफ राइट जो है वो कोर्ट से क्लेम नहीं कर सकता कि लाजमी तौर पे जी मैं हकदार हूं, उसको लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसको साबित करना पड़ेंगे। इस पे जजमेंट जो है मौजूद है पीएलडी 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 290 और पीएलजे 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 195। एक और जजमेंट है पीएलजे 2009 कराची पेज 6, इसमें ट्रायल कोर्ट ने उसको एडिशन के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे कोई रकम नहीं दिलवाई थी, मैटर आई एपलेट कोर्ट में गया, एपलेट कोर्ट के बाद जो है वो फिर मामला हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में एडिशन के तौर पे उसमें 10% जो है वो उसको अमाउंट ज्यादा जो है बतौर इंटरेस्ट उस रकम पे जो है वो दिलवाई थी। उसके बाद आ गया है 34A। अब एक काम जो है वो मसलन फर्ज करे कि कंपनी है, वो कंपनी प्राइवेट पर्सन से रकम जो है वो इन्वेस्ट करवाती है
या ऐसा कोई काम किया जाता है जो पब्लिक बेनिफिट्स में होता है, पब्लिक ड्यूज होते हैं, तो उस बाबत कोई बंदा जो है वो अगर उसको मिसयूज करता है, उस पर रॉन्गफुल गेन करता है और उनको उनके बेनिफिट्स वापस नहीं करता या रकम वापस नहीं करता, तो ऐसे मैटर जहां पे पब्लिक ड्यूज जो है वो दूसरा इन्वॉल्व होंगे, उनकी रेलेवेंसी होगी, तो फिर जो सेक्शन 34A है उसकी बाबत उसके तहत कोर्ट को उस पब्लिक ड्यूज के साथ साथ जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट देने का भी जो है वो मुकम्मल तौर पे इख्तियार है। उसके बाद इसके साथ साथ दो चीजें मैं और ऐड कर दूं, क्योंकि हमने इसमें दफा 25 तक जो है वो पहले कर लिया था, तो इसके दौरान जो है वो मैटर आ गया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद जो सेक्शन 27 है उसके तहत कोर्ट अदर पार्टी को जो है वो समन जारी करेगी। अब अगर एक पार्टी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहती, अदर डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो उसके कंसर्न कोर्ट होगी, यानी सीरियसफुल जज साहब होंगे उस जिले के, उनके नाम समन जारी किया जाएगा और वो उस समन की तामील उसी तरीके से करेंगे कि जैसे वो अपने किसी केस की तामील जो करवा रहे हैं। अगर ये डिफरेंट सूबा में होगा, डिफरेंट प्रोविंस में होगा, तो फिर उस मुतलका प्रोविंस के जो जज हैं उनको वो समन भेजा जाएगा और वो तामील करवा के उसकी रिपोर्ट जो है वापस करेंगे। इसको जो है वो सेक्शन 28 जो है वो डील करता है। अब और मैटर है कि एक बंदे का मैटर जो है वो बैरून मुल्क चल रहा है और वो बैरून मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में आ जाता है और उनका जो फॉरेन समन है, बैरून मुल्क का कोई समन है, उसकी तामील करवाना है, तो उसका तरीकाकार जो है वो सेक्शन 29 में दिया गया है कि वो जो कंसर्न कोर्ट है वो यहाँ के अपने इख्तियार समात वाली अदालत के इंचार्ज को, हेड को, जैसे सीनियर सिविल जज है, उनको वो समन जारी करेगी, तो वो उसी प्रोसेस के तहत उसकी समनिंग बंदे की करवा के उसकी रिपोर्ट वापस भेजेंगे, जैसे कि ये उनका अपना केस था और उनके पास अपने तौर पे ये केस जो है वो ज़ेरे समात है। ये छोटे छोटी बातें प्रोसीजर की हैं जो हमें प्रैक्टिस के दौरान, जो हमें सारे मामला करने के दौरान अल्लाह ताला आपको जुडिशियल ऑफिसर बनाए, तो ये भी जो सारे सेक्शंस है, तरीकाकार, प्रोसीजर है, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको मद्देनजर रखना, समझना जो है वो जरूरी है, ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए कोई जो मुश्किल पेश ना आए और बासानी सारी चीजें जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे हो। आप लोगों भाइयों के समाज का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम।